हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो मैं बुक लेके आया हूँ, बुक का नाम है अनबीटेबल सेलिब्रेटिंग लाइफ विद सेरिब्रल पॉलिसी और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है शिखी शर्मा जी। अगर फ्रेंड मैं इस बुक की बात करूँ तो इसके अंदर जो हमें स्टोरी बताई गई है वो 100% ट्रू है। और ये स्टोरी का जो कंसर्न है, संबंध है, वो हमारे भारत के प्यारी सी स्टेट राजस्थान की एक फैमिली से है कि कैसे उस फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। बाई बर्थ जो है उस बच्चे को सेरिब्रल पॉलिसी की प्रॉब्लम होती है। इस सेरिब्रल पॉलिसी का मतलब है, जर्नल भाषा में हम कह सकते हैं, दिमाग का लकवा। जब ये प्रॉब्लम किसी इंसान को होती है तो इस प्रॉब्लम के चलते उस पर्सन्स की जो आर्म्स होती हैं, लेग होती हैं, वे बेहद कमज़ोर होती हैं। इस तरह के बच्चे के लिए चलना, सुनना, बोलना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। ना तो वह अपने कपड़े बदल सकता है, अपने लंच बॉक्स को भी ओपन नहीं कर सकता, इवन बुक का पेज पलटना, टर्न करना, ये सब करना उसके लिए बेहद मुश्किल होता है। कहने का मतलब है बिना किसी सपोर्ट के ऐसा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी मसल्स मूवमेंट ही नहीं होती है। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी इस बच्चे ने ग्रेजुएशन की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की और एक बहुत बड़ा इंडिया का नामी जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया। कहने का मतलब है इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के चलते भी बच्चे ने जो है अपनी जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल किया। तो बात ये समझ आती है हमें कि हम भी आज जीवन के किसी भी मोड़ पे खड़े हैं। अगर हम भी चाहें अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हम अपनी जीवन की जो दशा है उसको बदल सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, इस ट्रू स्टोरी को जानते हैं, कैसे बच्चे ने चैलेंजेस को फेस किया, कैसे अपनी एजुकेशन को हासिल किया और क्या उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया। इस ट्रू स्टोरी को पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रहे हैं इस बुक की ऑथर मिस शिखी शर्मा जी, जो पहले इंजीनियर थी, बाद में एक बैंकर बन गई। एट प्रेजेंट वो ब्रांच मैनेजर हैं इंडियन बैंक के अंदर। राजस्थान स्टेट के अंदर जयपुर सिटी में एक फैमिली रहती है, शर्मा परिवार है। उस फैमिली में एक कपल है, हस्बैंड जो हैं मिस्टर अजय शर्मा जी और उनकी जो वाइफ है मंजू शर्मा जी रहती हैं। दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं राजस्थान के। और मंजू शर्मा जी जो हैं प्रेगनेंसी स्टेज से गुज़र रही हैं। एक दिन मंजू शर्मा जी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट की वजह से उनकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग के दौरान जो है उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाके वो जो है 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे का नाम रखा जाता है मनस्वी और दूसरे बच्चे का नाम रखा जाता है तपस्वी। मंजू शर्मा जी को और उनका जो एक बेटा मनस्वी, उनको हॉस्पिटल से तीसरे दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बट जो उनका दूसरा बच्चा तपस्वी होता है उसको ठीक 1 हफ्ते के बाद जो है हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती है। और छुट्टी के दौरान जो है डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा फ्रेजाइल है, आपने इसका ध्यान रखना है। दोनों बच्चे उनके सामने हैं। एक बच्चा मनस्वी जो है वो जब वह स्माइल करते हैं तो वह भी स्माइल करता है, उसके हाथ की मूवमेंट हो रही है। बट दूसरी तरफ जो तपस्वी है उसकी बॉडी की कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो मिस्टर अजय शर्मा जी को लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो बहुत से डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट भी करते हैं। तो हर बार उनको यही बताया जाता है कि आप घबराएं ना, तपस्वी जो है प्री मैच्योर बेबी है, इसलिए उसकी जो बॉडी है वो स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, धीरे धीरे वह भी मूवमेंट करने लग जाएगा, वह ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते जो है नवंबर मंथ आ गया। बट बच्चे की जो प्रॉब्लम थी वो दूर नहीं हो रही थी। तो नवंबर मंथ में अजय शर्मा जी और उनकी जो मिसेज हैं जीबी पंत हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे बच्चे को दिखाते हैं। वहाँ पर उनको डॉक्टर पूरी मिलते हैं। तो डॉक्टर पूरी जो हैं बच्चे को अच्छे ढंग से एग्ज़ामिन करने के बाद डायग्नोसिस स्लिप के ऊपर लिखते हैं सेरिब्रल पॉलिसी, कि इस बच्चे को जो है सेरिब्रल पॉलिसी की प्रॉब्लम है।
इसके बाद उसी दिन हमें जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है हमें साफ बता देते हैं कि सेरिब्रल पॉल्सी का कोई इलाज नहीं है, बट फिज़ियोथेरेपी की मदद से इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सकता है। उस दिन की फिज़ियोथेरेपी सेशन के बाद जो है हमें जयपुर बेस्ड संतोखवा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर हम जो हैं डॉक्टर नानावती से कंसल्ट करने के बाद हमारे बेटे तपस्वी का जो है फिज़ियोथेरेपी सेशंस शुरू हो जाते हैं। 2 साल तक डॉक्टर नानावती की सुपरविज़न में फिज़ियोथेरेपी के सेशन मेरे बेटे के होते हैं। डॉक्टर नानावती के जो शब्द होते थे मेरे लिए वो भगवान के शब्द थे। वही एक मेरी लास्ट उम्मीद थी। वो जैसे कहती थी मैं उन बातों को फॉलो करता था। अजय शर्मा जी कहते हैं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक बच्चा है जिसने अभी अपना पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया है और वो कितने पेनफुल प्रोसेस से गुज़र रहा है। फिज़ियोथेरेपी का जो प्रोसेस था बेहद पेनफुल था, फिज़िकली मेरे बच्चे के लिए और मेंटली जो है ये मेरे लिए था। इसके अलावा एक बेहद एक्सपेंसिव टेस्ट था जिसका नाम था सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। मैंने वो टेस्ट भी कराया। फिर मैंने हैमस्ट्रिंग ऑपरेशन भी कराया, बोटेक्स ऑपरेशन भी कराया, इस उम्मीद के साथ कि बच्चे की जो कंडीशन है उसमें सुधार होगा। बट इतना सब करने के बाद भी मुझे जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स हैं वो हासिल नहीं हुए। इसके बाद तपस्वी का जो है स्कूलिंग चैलेंज जो है स्टार्ट हो जाता है। मैं तपस्वी को 5:30 बजे रोज़ उठा देता था। फिर 6 से 8 के बीच में 2 घंटे मैं उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाता था। इस दौरान मैं उसको एक्सरसाइज कराता था जिससे उसकी लेग और आर्म जो हैं स्ट्रॉन्ग बने, पेंसिल कैसे पकड़नी है, ग्रिप कैसे बनानी है, इस तरह की बेसिक एक्सरसाइज मैं उसको रोज़ करवाता था। स्टार्टिंग में तपस्वी और मनस्वी को जो मैंने है रोज़ रेरी प्ले स्कूल में भेजा। जिस दिन मेरे बेटे ने स्कूल जाना था, अजय शर्मा जी बताते हैं कि मैं उस रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। मुझे ये बात मेरे माइंड में आ रही थी कि मेरे बच्चे को कल पहली बार रियलाइज़ होगा कि वह दूसरे बच्चों से कितना डिफरेंट है, वो इस दुनिया का कैसे सामना करेगा। ये बातें मेरे दिमाग में आ रही थी जिसके चलते मैं पूरी रात सोया नहीं। मैं और मेरी वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो हमारी एब्सेंस में मेरी मदर जो है वो बच्चों की केयर करती, वह बच्चों को स्कूल लेके जाती थी। मनस्वी जो है स्कूल में खेलता, लेकिन जो तपस्वी है वो खेल नहीं पाता था, वो प्रेम के अंदर ही रहता था, वो बॉडी मूवमेंट उसकी होती ही नहीं थी। एक बार मेरी मदर ने स्कूल वालों को कहा कि प्रेम को जो है मैं स्कूल में ही छोड़ देती हूँ, तो स्कूल वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। घर आके मेरी मदर जो हैं बहुत ज़्यादा रोए। वो कहते कि हमारा जो ये बच्चा है ये कैसी ज़िंदगी जिएगा, ये इतना डिपेंड है दूसरों के ऊपर, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरे फादर ने कहा आप भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। एक बार तपस्वी स्कूल से आया, वह हमें ठीक नहीं लग रहा था। जब हमने इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि स्कूल में जो स्कूल स्टाफ है, तपस्वी को फीवर था तो उन्होंने उसके मुंह में थर्मामीटर लगाया और वो थर्मामीटर जो है उसके मुंह के अंदर ही टूट गया। इस तरह के बच्चों को जो थर्मामीटर है वो बगल में लगाया जाता है, ना कि मुंह में लगाया जाता है। और स्कूल ने हमें इवन इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म भी नहीं किया। मेरी वाइफ ने जब मुझे ये सारी बातें बताई तो मैं इमीडिएटली ऑफिस से घर आया और मैं अपने बच्चे को जो है हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर सुनील की सुपरविज़न में 24 घंटे के लिए मैंने बच्चे को हॉस्पिटल में रखा। थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी एक हॉट लिक्विड होता है वो इतना कैपेबल होता है कि हमारा जो शरीर है उसको अंदर से पूरी तरह पिघला सकता है, मेल्ट कर सकता है। तपस्वी जबकि एक कमज़ोर बच्चा था। भगवान की दया रही कि तपस्वी को कुछ भी नहीं हुआ, वो सेफ रहा। हमारी प्रॉब्लम यहीं पर नहीं रुकी
और भी प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ा। इसके बाद पता चला हमें कि हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया भी है। पहले तो हमारी नोटिस में था कि हमारे बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी है, बट फिर हमें पता चला कि उसको डिसलेक्सिया है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा जो है ना तो पढ़ सकता है ना बच्चा लिख सकता है। इस स्कूल में मैडम पारुल मिले मेरे बेटे को। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा बेटे की लाइफ में। उनकी एफ़र्ट्स की बदौलत मेरे बेटे ने 3 महीने लगे उसको सर्कल बनाने में, और उसने पहला लेटर भी जो है वहाँ पे लिखना जो है सीखा। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में जो है एडमिशन दिलवाऊंगा, बट हर जगह मुझे रिजेक्शन मिली। मैंने जयपुर सिटी के अंदर जितने भी स्कूल थे सभी से रिक्वेस्ट की, बट किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे बच्चे की एडमिशन किसी स्कूल में भी नहीं हुई। बड़े बड़े स्कूल दावे करते हैं कि हमने इस तरह के बच्चों के लिए हमारे पास कुछ सीट्स होती हैं, बट सच्चाई से ये बात बिल्कुल परे है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ स्कूल्स ने जो है 7 डेज़ के लिए मेरे बच्चे को जो है एडमिशन दी, बट आफ्टर दैट उन्होंने भी मना कर दिया कि सॉरी मिस्टर शर्मा, आपका बेटा जो है हमारे स्कूल में एजुकेशन को परस्यू नहीं कर सकता। ये चीज़ मेरे लिए मेरा दिल तोड़ने वाली थी। मुझे लगा ये चीज़ मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा निराश करेगी। इन बिटवीन साथ साथ जो है मेरे बेटे की जो फिज़ियोथेरेपी सेशन है वो चल रहे थे। तभी हमें पता चला कि जयपुर के अंदर एक ऐसा स्कूल है जो इस तरह के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। इस स्कूल की खासियत है कि इस स्कूल में जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है मेडिकली। उनको सब पता है कि इस तरह के बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, कैसे हैंडल करना है। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का मोमेंट था। मैंने उस स्कूल को अप्रोच किया। उस टाइम जो है उस स्कूल में जो नंबर ऑफ़ एडमिशन चाहिए होते हैं उसकी कैपेसिटी फुल थी, तो जिस वजह से उन्होंने बेटे को लेने से मना कर दिया। बट उन्होंने हमें एक होम कोर्स ऑफ़र किया जिसमें हमें बताया गया कि कैसे इस तरह के बच्चों को हैंडल करना है, कैसे इस तरह के बच्चों को पढ़ाना है। तो आफ्टर 6 मंथ इसी स्कूल की तरफ से हमें जो है एक ऑफिशियल लेटर मिलती है कि आपका बेटा जो है हमारे स्कूल को ज्वाइन कर सकता है। साथ में उस लेटर में ये भी लिखा था कि इसके लिए आपको अपने बेटे के लिए बुक्स और स्कूल ड्रेस जो है बाय करनी होगी। ये मेरे लिए एक खुशी का मोमेंट था कि मैं अपने बेटे के लिए बुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने जा रहा था। इस स्कूल का मेडिकल स्टाफ जो है वो बेहद अच्छा था, बट एजुकेशन का जो लेवल था जैसा मैं चाहता था मुझे वैसा नहीं लगा। कहते हैं भगवान जब आपके लिए एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो वो दूसरा डोर भी आपके लिए ओपन कर देता है। तभी जयपुर सिटी के अंदर उमंग नाम का स्कूल ओपन होता है। ये स्कूल जो है स्पेशली इसी तरह के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया था। यही वो स्कूल था जो मेरे बेटे के लिए उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी स्कूल के अंदर जो है मेरे बेटे ने 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई को पूरा किया। 12th स्टैंडर्ड के बाद तपस्वी के लिए अब चैलेंज था कि कॉलेज कैसे जाएगा, कॉलेज में वो कैसे सामना करेगा स्टूडेंट्स का। ये बात मेरे लिए थोड़ी चिंता वाली थी। तपस्वी की जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन होती है, बट हमारे लिए दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे राजस्थान गवर्नमेंट के। तो तपस्वी की जो ग्रेजुएशन है वो पूरी होती है जयपुर में। एक कॉलेज है जिसका नाम है परिष्कर कॉलेज। वहाँ से तपस्वी जो है अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है। ग्रेजुएशन के बाद तपस्वी ने जो है अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसने सब्जेक्ट चूज़ किया पोल साइंस। मिस्टर अजय शर्मा जी कहते हैं मैंने अपनी कोलीग से, प्रोफेसर से, काफ़ी लोगों से डिस्कस करने के बाद डिसाइड किया कि तपस्वी जो है पोल साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करेगा। हालांकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो हिस्ट्री था, बट हिस्ट्री की जो है इंग्लिश मीडियम में अवेलेबिलिटी ना होने के चलते हमने पोल साइंस को चूज़ किया। और यहाँ पर भगवान की इतनी दया रही कि मेरे बेटे ने टॉप किया। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर गया। उसकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हो जाती है।
इस तरह से एक बच्चा जिसको सेरिब्रल पॉल्सी और डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है वो अपनी ग्रेजुएशन कर लेता है और ग्रेजुएशन के बाद जो है उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी भी स्टार्ट हो जाती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद उनके फादर मिस्टर अजय शर्मा जी जो हैं उनके लिए एक होम ट्यूटर अरेंज करते हैं मिस्टर ललित जी। ललित जी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है। ललित जी अजय शर्मा जी को कहते हैं कि तपस्वी को जो है नेट एग्ज़ाम देना चाहिए, उसको नेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो नेट एग्ज़ाम दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूजीसी द्वारा लिया जाता है। तो ललित जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो तपस्वी जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर होता है, वो इस एग्ज़ाम को देता है और फिर एक दिन आता है, एक टाइम आता है जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो पता चलता है कि तपस्वी ने जो है नेट एग्ज़ाम जो है पास कर लिया है। मिस्टर राजेश शर्मा कहते हैं मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं रोऊं या हंसूं। मेरी 22 साल की मेहनत, इतने चैलेंजेस हमने फेस किए, बट भगवान ने हमें वो मोमेंट दिया कि मेरे बच्चे ने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। फाइनली फ्रेंड, जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप भी बड़ा सोचेंगे, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। अगर आपको ये ट्रू स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।